नमस्कार। ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2025 फिल्म F1 स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। ये कहानी एक कार रेसर सनी हेज की है। वह इस समय बहुत तेज दौड़ में है। उसकी प्रतिद्वंद्वी टीम का एक खिलाड़ी उससे आगे निकल गया है, इसलिए सनी के पास तेजी से आगे बढ़ने और फिर से बढ़त लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सनी बिना ब्रेक लगाए अपनी कार आगे बढ़ाता रहता है। यह देखकर उसकी टीम के सदस्य डर जाते हैं, लेकिन यही बेफिक्र साहसी रवैया सनी हेज की स्टाइल है। अपनी जबरदस्त गति और नियंत्रण से सनी अपनी टीम को फिर से बढ़त दिलाने में कामयाब हो जाता है। वह अपने सहचालक से भी कहता है कि इस बढ़त को हाथ से न जाने दे, और आखिरकार वे रेस जीत जाते हैं। लेकिन सनी की एक अजीब आदत है, वह ट्रॉफी को कभी हाथ नहीं लगाता। उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वह चला जाता है। इस टीम ने उसे एक रेस के लिए चुना था, और अब जब डील खत्म हो गई है तो वह भी चला जाता है। बाद में एक छोटी सी लॉन्ड्रोमैट में बैठे हुए सनी से उसका पुराना दोस्त रूबेन मिलने आता है। रूबेन एक F1 रेसिंग टीम के मालिक हैं, लेकिन इस समय उनकी टीम $30 करोड़ के घाटे में डूब रही है। वे टूर्नामेंट में सबसे निचले पायदान पर हैं, और अगर उनकी टीम सीजन की बाकी बची 9 रेसों में से एक भी नहीं जीत पाती तो बोर्ड उन्हें बंद कर सकता है और पूरी टीम को बेच सकता है। इसीलिए रूबेन सनी को ढूंढने आता है, लेकिन सनी को कोई दिलचस्पी नहीं है। रूबेन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि सनी के पास सालों का अनुभव है, जबकि उनका दूसरा ड्राइवर अभी नया है। रूबेन जिद करता है कि वे मिलकर एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। रूबेन मिन्नतें करता है, मनाता है, फिर आखिरकार एक फ्लाइट टिकट छोड़कर चला जाता है, इस उम्मीद में कि सनी अपनी बात पर दोबारा विचार करेगा। दृश्य रूबेन के नए ड्राइवर जोशुआ पियर्स पर केंद्रित होता है। वह ट्रैक पर अपनी लैप्स की प्रैक्टिस में व्यस्त है। जैसे ही वह प्रैक्टिस खत्म करता है, टीम कार की जांच शुरू कर देती है, कमियां ढूंढने की कोशिश करती है और देखती है कि और क्या सुधार किया जा सकता है। तकनीकी निदेशक केट जोशुआ से उसकी राय पूछती है, लेकिन ड्राइवर होने के बावजूद जोशुआ कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पाता। तभी जोशुआ का मैनेजर उसे एक तरफ बुलाता है और चेतावनी देता है कि टीम जल्द ही बिक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जोशुआ को दुनिया को साबित करना होगा कि वह वाकई एक बेहतरीन ड्राइवर है, वरना उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। और उसी समय सनी हेज अंदर आता है। रूबेन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन टीम के बाकी सदस्य असमंजस में हैं। रूबेन ने घोषणा की कि सनी यहां एक ट्रायल रन के लिए आया है, लेकिन किसी को यह विचार पसंद नहीं आया। यहां तक कि टीम प्रमुख भी इससे सहमत नहीं थे। सनी ने बस इतना कहा, मुझे जोशुआ का लैप टाइम अपना लक्ष्य बनाओ। अगर मैं 1 सेकंड भी धीमा हुआ तो मैं उसी रास्ते से बाहर जाऊंगा जैसे अंदर आया था। सनी कार में लैप की हर बारीकी का अध्ययन करता है, फिर वह ट्रैक पर जाता है। क्रू मेंबर्स दाम लगाना शुरू कर देते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक कि उसका प्रदर्शन कैसा होगा। लेकिन जैसे ही वह शुरू करता है, सनी की कार ट्रैक के बीच में घूम जाती है। वह जल्दी से उसे सीधा करता है और अपना लैप फिर से शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे कार को ठीक से नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। वह जोशुआ से धीमी गति से जा रहा है, लेकिन आखिरी सेक्टर में सनी कार को और जोर से धकेलता है। अचानक कार सीधे बैरियर से टकरा जाती है। हर कोई उसे देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन शांत और संयमित सनी तुरंत केट को कार की सारी खामियां बता देता है। और जब उसका लैप टाइम सामने आता है तो वह निर्धारित मानक से 500 मिलीसेकंड तेजी से पूरा कर लेता है। जोशुआ के मैनेजर उसे अपनी सार्वजनिक छवि और संपर्क बढ़ाने की सलाह देते हैं। घर पहुंचकर जोशुआ अपनी मां से शिकायत करता है। वह कहता है कि अगर टीम जीतना शुरू नहीं करती तो फॉर्मूला 1 में उसकी सीट खतरे में पड़ जाएगी। और अब हालात और बिगड़ते हैं, एक बूढ़ा आदमी उनकी टीम में शामिल हो गया है। इसी बीच मीडिया में खबर फैल जाती है, सनी हेज फॉर्मूला 1 में वापसी कर रहे हैं। उनका करियर 30 साल पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद खत्म हो गया था। उन्होंने 10 साल बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक समय पर सनी ने न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया था, और अब वह एक ऐसी टीम में शामिल हो रहे हैं जो अपने पूरे इतिहास में कभी भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाई। जल्द ही सनी और जोशुआ दोनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। जोशुआ व्यंग्यात्मक लहजे में मीडिया से कहते हैं, हमारी टीम अब बुजुर्गों को अवसर दे रही है। रिपोर्टर सनी से उनकी निजी जिंदगी के बारे में पूछते हैं कि कैसे वह एक जुआरी की तरह रहते थे और कैसे उन्होंने 3 शादियां की, जिनमें से कोई भी टिक नहीं पाई। आखिरकार पहली रेस का समय आ गया। सनी जोशुआ से पहले ट्रैक पर पहुंच जाता है।
इस बीच जोशुआ की मां जोर देकर कहती है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों के लिए सनी से माफी मांगे। इसलिए जोशुआ अनिच्छा से सनी से माफी मांगने के लिए मजबूर होता है। रूबेन और सनी दोनों ही रेस को लेकर घबराए हुए हैं। रेस शुरू होने से ठीक पहले रूबेन सनी का परिचय पीटर बैनिंग नाम के एक निवेशक से कराता है। वह बोर्ड के एकमात्र सदस्य हैं जो वास्तव में इस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। रेस शुरू होती है और जैसे ही सनी अपनी कार में बैठते हैं, वे खुद से सवाल पूछने लगते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वार्म अप लैप शुरू होता है जहां ड्राइवर अपने टायरों को गर्म करते हैं, लेकिन सनी हिलते नहीं हैं। कमेंटेटर तुरंत समझ जाते हैं कि सनी बहुत देर से रेसिंग से बाहर हैं और शायद अब उन्हें इस कार की समझ नहीं है। फिर अचानक सनी अपनी गति बढ़ा देते हैं। वे ग्रिड पर सबसे आखिर में पहुंचते हैं और सबको एहसास होता है कि यह सब बस एक चाल थी। अब उसके टायर बाकियों के टायरों से ज्यादा गर्म हैं, यानी उसे बढ़त मिल गई है। सनी इस बढ़त का फायदा उठाकर एक के बाद एक गाड़ियों को ओवरटेक करता है। वह एक रेड बुल को भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही उनके टायर भी गर्म हो जाते हैं, वे उससे बढ़त छीन लेते हैं। इसी बीच जोशुआ पिट स्टॉप पर जाता है। इसमें 7 सेकंड लगते हैं। जब सनी पहुंचता है तो उसका स्टॉप और भी लंबा होता है, 9 सेकंड से भी ज्यादा। अब दोनों टीम के साथी ट्रैक पर एक दूसरे के काफी करीब दौड़ रहे हैं। जोशुआ अपने क्रू को रेडियो पर संदेश भेजता है और सनी से उसे आगे निकलने देने की मांग करता है, लेकिन सनी मना कर देता है। वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जल्द ही दोनों टीम के साथी आपस में लड़ने लगते हैं। पिट वॉल से देख रहे रूबेन का गुस्सा फूट पड़ता है और इस अफरा तफरी में सनी और जोशुआ की टक्कर हो जाती है। दोनों कारें रेस से बाहर हो जाती हैं। जोशुआ गुस्से में वापस आता है, इस टीम के साथ जो हो रहा है उससे परेशान, लेकिन सनी उसे शांति से कहता है, गलतियां हो जाती हैं, इस बार तुम्हारी थी। सनी टीम प्रिंसिपल को चेतावनी भी देता है, मुझे कभी भी अपनी जगह छोड़ने का आदेश मत देना। बाद में जोशुआ सनी से फिर से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरे देखता है, मीडिया के लिए एक बनावटी मुस्कान देता है। सनी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने अपने दांत दिखाने के लिए क्या किया है? बाहर दूसरे ड्राइवर हमारी इज्जत नहीं करते। इसके बाद सनी बर्फ से नहाने चला जाता है, लेकिन रूबेन, जो अभी भी गुस्से में है, उस पर भड़क उठता है और सनी को टीम में लाने के अपने फैसले पर पछता रहा है। जवाब में सनी उनसे फॉर्मूला 1 की पहली महिला तकनीकी निदेशक केट के बारे में पूछता है। रूबेन जवाब देता है, सनी, वह ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारी चालों में फंस जाए। तो सनी सीधे केट के पास जाता है और उससे भी यही सवाल पूछता है, तुम इतनी दूर कैसे पहुंच गई? केट को पहले से ही पता है कि रूबेन ने उसे सनी से दूर रहने की चेतावनी दी थी और सनी छोटी मोटी बातें करने के बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाता है। हम सीधी सड़कों पर दूसरी टीमों को नहीं हरा सकते, हमारे पास बस मोड़ों पर ही मौका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कार का डिजाइन तुरंत बदल दिया जाए। लेकिन केट तुरंत जवाब देती है, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम रेस पूरी करोगे। इसके बाद दोनों ड्राइवरों के बीच एक जबरदस्त फर्क दिखाई देता है। जोशुआ हाईटेक सिमुलेशन के साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि सनी अपनी सहज प्रवृत्ति और पुराने जमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। उनकी जीवन शैली इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती और धीरे धीरे जोशुआ सनी का अध्ययन करना शुरू कर देता है। यह समझने की कोशिश करता है कि वह पहले कैसा था और कैसे ट्रेनिंग करता है। अगली रेस का दिन आ गया। जोशुआ सनी से कहता है, शायद आज हम ठीक से रेस कर पाएंगे, कोई हीरोगिरी नहीं। लेकिन रेस शुरू होते ही सनी और जोशुआ आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी सनी का टायर पंक्चर हो जाता है। वह सॉफ्ट टायर लगाने का सुझाव देता है। टीम मना कर देती है और चेतावनी देती है कि इतनी गर्मी में सॉफ्ट टायर नहीं चलेंगे, इसलिए सनी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। टीम प्रमुख उस पर चिल्लाता है, लेकिन अंत में उनके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सनी सॉफ्ट गियर में बदल जाता है और पीछे हट जाता है। फिर वह जानबूझकर अपनी कार का अगला विंग दूसरे विंग से टकराता है, जिससे सेफ्टी कार ट्रैक पर आ जाती है। इससे सबकी गति धीमी हो जाती है। सनी पिट्स में वापस जाता है और अपना विंग बदलवाता है। फिर वह वही हरकत दोबारा करता है। एक और दुर्घटना, एक और सेफ्टी कार, और इस बार उसका जोखिम भरा कदम जोशुआ की मदद करता है। सनी रेडियो पर कहता है, जोशुआ से कहो कि वह आगे बढ़ता रहे, उसे अपने टायर बचाने के लिए कहो। इस समय जोशुआ 10वें स्थान पर चल रहा है। तभी सनी जानबूझकर अपनी कार बैनरों से टकरा देता है, जिससे तीसरी सेफ्टी कार आ जाती है। इससे जोशुआ को अपने टायर बदलने का पूरा मौका मिल जाता है।
अगर उसका पिट स्टॉप 3 सेकंड से कम है तो वह 10वें स्थान पर रह सकता है और यह तरीका काम करता है। जोशुआ फिर भी 10वें स्थान पर ही पिट से बाहर निकलता है। इतिहास में पहली बार रूबेन की टीम शीर्ष 10 में आती है। सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन सनी जोशुआ की ओर मुड़कर कहता है, 10वें स्थान पर आने को लेकर ज्यादा उत्साहित मत हो। सनी केट को उनके सौदे की याद दिलाती है और इस बार केट उसकी सलाह पर अमल करना शुरू कर देती है। फिर कहानी हमें इटालियन ग्रैंड प्री में ले जाती है। सनी की रणनीति आज भी वही थी जो पहले थी। उसने कहा, सबकी नजरें मुझ पर होंगी, मेरी लापरवाह ड्राइविंग पर। इस तरह जोशुआ हमें यह रेस जिता देगा। रेस शुरू होती है। तरह तरह की तरकीबें अपनाते हुए सनी जोशुआ को पोजीशन ऊपर चढ़ने में मदद करने लगती है। सनी का आज मुख्य निशाना मैक्स वर्स्टैपेन है। वह रणनीतिक रूप से उसे धीमा करता है, जिससे जोशुआ 4 तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी मौसम बदल जाता है। ट्रैक पर बारिश शुरू हो जाती है। ड्राइवरों को अब गीले मौसम के टायर लगाने पड़ते हैं, लेकिन जोशुआ बाहर रहता है और जल्द ही वह 2 तक पहुंच जाता है। इसलिए सनी एक बार फिर वर्स्टैपेन पर नजर रखता है और जोशुआ को 1 तक धकेलने के लिए उसे काफी देर तक रोकने की योजना बनाता है। पिट स्टॉप से सनी वर्स्टैपेन से आगे निकल जाता है और जानबूझकर उसे धीमा कर देता है, लेकिन नियमों के मुताबिक उसे आखिरकार वर्स्टैपेन को आगे निकलने देना ही होगा। जोशुआ उनके ठीक पीछे आता है और सनी उसे एकदम सही ओवरटेक के लिए तैयार करता है। वह जोशुआ से कहता है, सीधे रास्ते का इंतजार करो, धैर्य रखो। लेकिन जोशुआ सुनता नहीं है। वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है और इसी वजह से उसका एक भयंकर और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सनी तुरंत अपनी कार रोकता है, जोशुआ के जलते हुए मलबे की तरफ दौड़ता है और उसे बाहर निकालता है। जोशुआ को अस्पताल ले जाया गया। उसकी मां गुस्से से सनी से भिड़ गई। तुमने मेरे बेटे को इतना जानलेवा जोखिम क्यों उठाने पर मजबूर किया? उसकी जान जा सकती थी। उसने कोई भी स्पष्टीकरण सुनने से इनकार कर दिया और उसे चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा ना हो। फिर सनी का सामना मीडिया से हुआ, जहां पत्रकार जोशुआ की दुर्घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगा रहे थे। इस बीच जोशुआ, जो घर से सब देख रहा था, जानता था कि वह अगली 3 रेसों से बाहर हो जाएगा। इस बीच केट कार में नए बदलाव करने लगी। सनी अपनी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने प्लान सी कॉम्बैट के लिए तैयार करता है। अगली रेस में सनी 9वें स्थान पर दौड़ पूरी करता है। उसके बाद वह 7वें स्थान पर पहुंच जाता है। इस बीच जोशुआ अपनी स्थिति में सुधार करता रहता है। पूरी टीम मिलकर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करती है और जल्द ही सनी 5वें स्थान पर दौड़ पूरी करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जोशुआ प्रेरित होने के बजाय ईर्ष्या से भर जाता है। 3 रेस के बाद वह आखिरकार टीम में वापस लौटता है। रेस से पहले वह प्रशंसकों को सनी का उत्साहवर्धन करते देखता है और उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। ट्रैक पर जोशुआ अपनी गति बढ़ाता है और सनी का आक्रामक रूप से पीछा करता है। फिर एक लापरवाही भरे कदम में वह उससे टकरा जाता है, जिससे सनी रेस से बाहर हो जाता है। सब गुस्से में हैं, यहां तक कि सनी भी अपना आपा खो देता है। वह जोशुआ पर चिल्लाता है, ऐसा दोबारा कभी मत करना। अगर तुम अपना करियर बर्बाद करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे जैसे हजारों तथाकथित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आते जाते देखा है, लेकिन रूबेन को धोखा देने की हिम्मत मत करना और इस टीम को धोखा देने की हिम्मत मत करना। केट ये सब होते हुए देख रही थी। उसके बाद सब लास वेगास गए। सनी को एक निमंत्रण कार्ड मिला और जोशुआ को भी। पता चला कि केट ने जानबूझकर दोनों को वहां बुलाया था। उसने उनसे कहा, अगर तुम दोनों ने कोई चमत्कार नहीं किया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। केट ने तय किया कि वह पोकर खेलकर तय करेगी कि उनका नंबर 1 ड्राइवर कौन होगा। खेलते खेलते केट ने सनी और जोशुआ से पूछा कि उन्हें आपस में क्या क्या समस्याएं हैं। सनी ने जोशुआ को सलाह दी कि वह सोशल मीडिया और फोन का इस्तेमाल बंद करके गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। जोशुआ पोकर गेम जीत गया और एक स्पॉन्सर की पार्टी में गया। उसके जाने के बाद सनी ने केट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन केट ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि वह अपने किसी साथी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, खासकर जब वह अभी अभी गेम हारा हो। तभी सनी ने अपने पत्ते दिखाए और बताया कि वह असल में जीत गया है। उस रात देर से सनी अपने एक्सीडेंट के एक बुरे सपने से जागा। वह और केट बालकनी में गए और बातें करने लगे। सनी ने अपने अतीत के बारे में बताया। उसने कहा, जब मैं जवान था तो बिजली की तरह तेज था। मैं अगला फॉर्मूला 1 चैंपियन बनने वाला था, लेकिन फिर एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। मैंने सब कुछ खो दिया।
यहां तक कि रेसिंग के लिए अपना प्यार भी। आखिरकार मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मुझे जो भी कार मिलती मैं उसे चला लेता, और उन पलों में मुझे बहुत खुशी होती थी। सनी बोलते बोलते भावुक हो गए। उस जमाने में रेसिंग के दौरान कई पल ऐसे आते थे जब समय थम सा जाता था। मेरी धड़कनें शांत हो जाती थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उड़ रहा हूं। अब मैं उस एहसास को फिर से तलाश रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह कब वापस आएगा, लेकिन मैं इसे एक बार फिर से अनुभव करना चाहता हूं। तभी रूबेन अंदर आए। उन्होंने केट से सनी के बारे में पूछा, यह जानते हुए कि वह अंदर ही हैं। रूबेन ने बताया कि F1 के निदेशकों को एक सूचना मिली थी कि उनकी कारों में किए गए बदलाव नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। टीम के अंदर किसी ने उनके राज लीक कर दिए थे। इस वजह से उनकी कारों की अब समीक्षा की जा रही थी और उन्हें पुरानी कारों के साथ रेस करनी होगी। रूबेन गुस्से से भड़क गया और जोर देकर कहने लगा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। सब कुछ पहले से ही मंजूर था। रेस शुरू हुई और सब कुछ उनकी टीम के खिलाफ था। सनी के पास अपने लकी कार्ड भी नहीं थे जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने क्रू के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बेतहाशा गाड़ी चलानी शुरू कर दी, और अपनी बेतहाशा गति के कारण सनी एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। अस्पताल में रूबेन उससे मिलने आया और पूछा, हम ये खेल क्यों खेलते हैं? फिर उसने सनी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। सनी की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और सिर में लगी गंभीर चोट के कारण उसे दृष्टिहानि, लकवा या यहां तक कि मौत का भी खतरा था। लेकिन ये रिपोर्टें 30 साल पुरानी थीं, यानी उसे फिर से रेसिंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार रूबेन ने हार मान ली। उसने सनी से कहा, आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो। जोशुआ, जिसने बाहर से यह सब सुना था, चला गया और लगातार अभ्यास करने लगा। इसी बीच निवेशक पीटर सनी से मिलने आया। उसने बताया कि टीम टूटने की कगार पर थी, लेकिन सनी के आने के बाद कई खरीदार इसे खरीदने में रुचि लेने लगे। पीटर ने सनी को एक प्रस्ताव दिया, मैं एक नई टीम बनाऊंगा, वह मेरी होगी, लेकिन तुम टीम के प्रमुख रहोगे। अगली चैंपियनशिप में हमारे पास एक अच्छा मौका होगा। रूबेन की चिंता मत करो, मैं उसे कोई मांद उपाधि दूंगा। पीटर अगली रेस के बाद डील फाइनल करना चाहता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसने रूबेन को बर्बाद करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे ताकि टीम हार जाए और वह उसे अपने कब्जे में ले ले। फिर दृश्य आखिरी रेस में बदल गया। रेस शुरू होने से पहले जोशुआ ने अपनी मां के सामने कबूल किया कि दुर्घटना उसकी गलती थी। सनी ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जोशुआ ने अपने मैनेजर को भी बर्खास्त कर दिया, यह कहते हुए कि मीडिया में चल रहा सारा ड्रामा बस शोर शराबा है और वह रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। रेस से पहले वह अपनी पूरी टीम को जॉगिंग के लिए ले गया। यह आदत उसने सनी से सीखी थी। इस बीच पीटर अपना सौदा पक्का करने की तैयारी कर रहा था और रूबेन को पता था कि टीम उसके हाथ से निकल रही है। लेकिन तभी सनी हेज की वापसी हुई। वह बहुत ऑरा फार्मिंग करता है। वह एक कानूनी दस्तावेज लेकर आया था जिसमें लिखा था कि रूबेन और उसकी टीम सनी की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। रूबेन ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन सनी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं रेस करूंगा। फिर खुशखबरी आई, उनकी मॉडिफाइड कारों को वापस कर दिया गया क्योंकि कथित दस्तावेज नकली साबित हुए। पीटर सनी हेज को ट्रैक पर वापस देखकर हैरान रह गए। सीजन की आखिरी रेस शुरू हुई। रेस के दौरान सनी को शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और दौड़ते रहे। हमेशा की तरह सनी का काम रेस में आगे चल रहे लोगों की गति धीमी करना था ताकि जोशुआ बढ़त ले सके, और बिना एक भी टायर बदले जोशुआ पहले स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जल्द ही मैक्स वर्स्टैपेन और चार्ल्स लेक्लर ने उसे पीछे छोड़ दिया। इससे जोशुआ को आखिरकार अपने टायर बदलने पड़े। जोशुआ को अपनी स्थिति वापस पाने में मदद करने के लिए सनी ने पिट लेन से आ रही एक फेरारी की गति धीमी कर दी। अब जोशुआ और सनी तीसरे और चौथे स्थान पर दौड़ रहे थे। बाकी ड्राइवरों को अभी भी पिट स्टॉप पर जाना था। जोशुआ वापस एक पर आ गया। उसे बस बढ़त बनाए रखनी थी, लेकिन उसके टायर बाकियों से पुराने थे। फेरारी और मर्सिडीज पीछे हटने को तैयार नहीं थे और जोशुआ को आखिरकार पिट स्टॉप पर जाना ही था। रूबेन उम्मीद खोने लगा था, लेकिन तभी जॉर्ज रसेल सनी से टकरा गया, और जब रूबेन ने देखा कि क्या हुआ तो उसने इसे चमत्कार कहा। रेस को लाल झंडी दिखा दी गई, जिसका मतलब था कि इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इससे हर कार को मरम्मत का मौका मिल गया, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जोशुआ और सनी दोनों के टायर नए थे।
अब वे आगे की रेस में शामिल हो सकते थे, लेकिन उस दुर्घटना ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या सनी ने जानबूझकर ऐसा किया था? रिव्यू के बाद फैसला सनी के पक्ष में गया। कोई पेनल्टी नहीं दी गई। रेस फिर से शुरू हुई। हैमिल्टन पहले स्थान पर थे, लेक्लर दूसरे स्थान पर और जोशुआ और सनी ठीक पीछे तीसरे और चौथे स्थान पर थे। इस बार नए टायरों के साथ सनी ने एक बार फिर जोशुआ को आगे बढ़ने में मदद की। दोनों ने मिलकर लेक्लर को पीछे छोड़ दिया। अब उनके और जीत के बीच सिर्फ लुइस हैमिल्टन ही थे, लेकिन उसे पीछे छोड़ने के लिए उनमें से किसी एक को त्याग करना जरूरी था और सनी ने ऐसा ही किया। उन्होंने हैमिल्टन की गति धीमी कर दी, जिससे जोशुआ आगे निकल गया। लेकिन हैमिल्टन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वापसी की, सनी को पीछे छोड़ा और जोशुआ को एक अंक के लिए चुनौती देना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में हैमिल्टन और जोशुआ आपस में टकरा गए और दोनों को रेस से बाहर होना पड़ा। इस वजह से सनी एक अंक के साथ रह गए और उस पल उन्हें आखिरकार वह शांति महसूस हुई जिसकी वे इतने लंबे समय से बात कर रहे थे। वह बिजली की तरह ट्रैक पर उड़ रहा था। सनी ने फिनिश लाइन पार की और अपना सपना पूरा किया। सब बहुत खुश थे। जोशुआ भी खुश था। रूबेन ने टीम के साथ 3 और साल सुरक्षित कर लिए। पीटर की योजना पूरी तरह विफल रही। रेस जीतने के बाद सनी ने ट्रॉफी रूबेन को देने के लिए कहा। उसने बस केट को अलविदा कहा और सब कुछ छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद वह रेगिस्तान में एक रेस टूर्नामेंट में अकेले गया। उसने किसी से पूछा कि क्या वे ड्राइवर की तलाश में हैं, और उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सनी ने कहा कि बात पैसों की नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।